हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक और जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल बॉल्स। यहाँ पर 3 बॉल दे रखी है जो कि आइडेंटिकल है, सभी की रेडियस स्मॉल आर अपन एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर इसने बोल रखा है इक्विलिब्रियम इनसाइड हेमीस्फीयर बाउल एट इट्स बॉटम। ये बॉटम के ऊपर रखी हुई है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इफ रेडियस ऑफ बॉल्स एंड बाउल एडजस्टेड सच दैट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी अप्रोचिंग टू जीरो। ये क्या बोल रहा है अपन को, ये बोल रहा है कि अपन को क्या करना है, बाउल की रेडियस और ये बॉल है ना इसकी रेडियस को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है जिससे कि क्या हो, यहाँ पर बी और सी के बीच क्या हो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। देन द एंगल बिटवीन लाइन N1 एंड N2 इज, अपन को यहाँ पर N1 N2 के मध्य एंगल क्या है वो अपन को फाइंड करना है। N1 N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N1 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B। N1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो N1 रिप्रेजेंट कर रहा है। और N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन B एंड बाउल। ये B और बाउल के बीच नॉर्मल रिएक्शन क्या है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन को यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर x प्लस वाई। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन थे ना क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पर a और b के बीच नॉर्मल रिएक्शन n1 लग रहा है और यहाँ पर b और बाउल के बीच n2 लग रहा है। तो ये जो एंगल है ना थीटा, ये कितना बन रहा है वो अपन को फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, b वाला जो है ना बॉल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो देखो बी वाले पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखो मैंने नोट कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो N2 क्यों लग रहा है, ये बाउल का सरफेस है ना इसके कारण N2 लग रहा था। और ये N1 कौन लगा रहा है, ये जो A वाला है ना बॉल, ये इस पर N1 लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पर N1 नोट कर दिया इस डायरेक्शन में। और इसका वेट नीचे की ओर mg जो कि लग ही रहा है। अब ये एंगल थीटा 60 डिग्री, ये वाला एंगल कैसे आया, ये 60 डिग्री कैसे आया, देखो इस तरह से देखिए। कुल मिला के ये है क्या, सिमेट्री तो बन रही है। ये वाला रेडियस की r, ये वाली r, तो ये वाली 2r होगी, ये वाले भी 2r, ये वाली भी 2r। जब सारी साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री होगा। कैसे हुआ, देखो इस तरह से, देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है। तो ये वाला एंगल ही तो है मेरा, ये 60 डिग्री, करेक्ट है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर इसके क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट लेंगे अपन। अब यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कंपोनेंट किस तरह से लें। अपन एक्चुअली में करते क्या है, एक्स वाई एक्सिस को लेके यहाँ पर कंपोनेंट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करें, थोड़ा एडवांस सोचेंगे, जितना हो सके अपन इजी प्रोसेस में सॉल्व कर सके, उसको कैलकुलेशन जितना हो सके कम कर सके। अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए वेरिएबल के जितना हो सके कंपोनेंट कम से कम ले। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, अपन क्या करें, N1 के अलोंग कंपोनेंट ले लें सारे और N1 के परपेंडिकुलर सारे कंपोनेंट ले लें, तो मेरे वेरिएबल कम हो जाएंगे। यहाँ पर कैसे होंगे बताता हूँ। देखिए आप क्या एज्यूम करो, यहाँ पर इस तरह से एज्यूम करोगे, ये वाली अपनी x एक्सिस मान लो आप और ये वाली y एक्सिस मान लो, और इसके अलोंग क्या करोगे, कंपोनेंट लोगे। तो सिंपल सी बात है, N1 इसके अलोंग है तो बस N1 तो हो गया। अब N2 का एक कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग जो कि हो जाएगा मेरा यहाँ पर N2 cos थीटा, मेरे पास ये कंपोनेंट हो गया। और mg का कंपोनेंट इसके अलोंग क्या आएगा, ये वाला एंगल यदि 60 डिग्री है ना, ये तो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकली जा रहा है डाउनवर्ड में, तो ये वाला मेरा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला इसका कंपोनेंट आएगा mg का, mg cos 30 डिग्री। तो मेरा ये कंपोनेंट आ गया mg cos 30 डिग्री, राइट है। तो mg cos 30 डिग्री क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। N1 भी इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके ऑपोजिट है N2 cos 60। तो सिंपली मैं इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल हो जाएगा, तभी तो ये रेस्ट पर रह पाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगी। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर ये N1 प्लस ये इन दोनों का एडिशन मैंने इसके इक्वल कर दिया। अब क्या होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा mg का इस डायरेक्शन में। देखो mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा ना, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया cos। अब इस डायरेक्शन में आएगा mg sin 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया mg sin 30 डिग्री। अब ये N2 का कंपोनेंट क्या आएगा इसके अलोंग, ठीक है ना, वो आ जाएगा मेरा, सिंपल सी बात है। ये वाला यदि कोस में गया तो ये वाला साइन में आएगा N2 sin थीटा, ठीक है ना। अब ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होगा तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा, मतलब ऑपोजिट फोर्स जो भी आपस में इक्वल होंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा उस पर और इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या किया, यहाँ पर मैंने mg sin 30 की वैल्यू को N2 sin थीटा के इक्वल कर दिया। अब मैं इसको ध्यान से देखूँ दोनों इक्वेशन को, मेरे पास क्या है, वेरिएबल क्या क्या है, एक तो मेरा N1 वेरिएबल है, एक मेरा यहाँ पर क्या है N2 वेरिएबल है, एक मेरा यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, ठीक है। तो मेरे पास वेरिएबल 3 है लेकिन मेरे पास इक्वेशन तो 2 ही है। तो एक और इक्वेशन अपन को प्रोड्यूस करनी होगी, और वो इक्वेशन कैसे प्रोड्यूस करूंगा मैं, ये ए वाली बॉल है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के प्रोड्यूस करूंगा। क्योंकि यदि मैंने बी का बनाया तो बी की सिमेट्री है, बी पर नेट फोर्सेस इतने ही लग रहे हैं जो कि इस पर लग रहे थे, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है ये चीज़ें। तो इसका मतलब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ना,
तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा और यहाँ पर एक और इक्वेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, तो मैंने ए का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बना दिया। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए पर बात करूँ, एक तो इस पर नॉर्मल लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये बी वाली बॉल लगा रही है नॉर्मल इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने N1 डिनोट कर दिया इस पर। एक ये N1 लग रहा है, ये किसके कारण लगा है? सी वाली बॉल के कारण। N1 क्यों लग रहा है? क्योंकि सिमेट्री है मेरे दोस्त, ये सिमेट्री है, दोनों यहाँ पर सेम ही स्टेट पर रही है। ये एंगल यदि थीटा बना रही है, ये भी थीटा ही बना रही है। यदि ये N1 इस तरह से लगा रही है तो ये भी N1 ही लगाएगी, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, सिमेट्रिकल बॉल है आपस में, तो ये भी N1 ही लगेगा और ये सेम एंगल पे लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि देखो ये एंगल पूरा 60 डिग्री यहाँ से बन रहा है 60, तो इसका भी 60 ही बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर ये N1, ये भी N1 हो गया। और अपन क्या करें, सिंपली यहाँ पर कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। मैं सिंपली ये कॉम्पोनेंट लेता हूँ N1 के अपवर्ड डायरेक्शन में। कंपोनेंट क्या क्या आएंगे? इसका कंपोनेंट आ जाएगा N1 sin 60 और इसका N1 sin 60, दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसका वेट नीचे की ओर mg लग गया। अब इन दोनों कंपोनेंट को कौन बैलेंस कर रहा है? ये mg बैलेंस कर रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ N1 sin 60 डिग्री, ऊपर वाले कंपोनेंट दोनों को ऐड कर दिया मैंने। किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, राइट है ना? तो यहाँ पर अपन sin 60 की वैल्यू अपन को पता है, sin 60 √3/2 होता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर N1 की वैल्यू आ गई mg/√3। अब मैं यहाँ पर देखूँ ना, अब मेरे पास तीन ही वेरिएबल है, तीन ही इक्वेशन है। अब मेरा आंसर आएगा, कैसे आएगा? सिंपल सी बात है। अब अपन यहाँ पर थीटा अपन को फाइंड करना है, तो अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट कर देती है, ये N1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन। मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, N1 की वैल्यू को इसमें पुट किया है, ठीक है। जैसी वैल्यू पुट करी, यहाँ पर cos 30 डिग्री इसकी वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया, देखो इस तरह से मेरा आ गया। अब मेरे को फाइंड करना है थीटा एंगल, तो कैसे करूंगा? मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन मान लेते हैं, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट को मैं डिवाइड कर दूं सेकंड से, तो मेरा tan थीटा बन जाएगा। देखो सिंपली यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, mg कॉमन लेके इस तरह से आ गया, एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लेके मैंने क्या किया, tan थीटा इक्वल टू ये है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √3/5। क्वेश्चन में क्या गिवन था अपन के पास, tan इनवर्स √x/y। तो रूट के अंदर कितना आ रहा है, 3x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, और अपॉन में y है केवल, तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 5, और दोनों का अपन को एडिशन फाइंड करना, तो कितना आ रहा है एडिशन, यहाँ पर एडिशन आ रहा है x + y = 8, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।